In this question, a solid plane circular segment of angular size theta and radius r is suspended from hinge in the vertical plane. It is slightly rotated and released. Find its time period of oscillation. तो it is a very standard problem of physical pendulum, and physical pendulum के जो results होते हैं वो डायरेक्टली हमें याद भी रहते हैं. तो अगर कोई physical pendulum है and is hinged somewhere here, और suppose ये जो physical pendulum is a body है, इस बॉडी का लेट से सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ कहीं पर है, तो अगर इसको स्लाइटली रोटेट करते हैं तो रोटेट करके अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास से ये mg इज़ पासिंग, और सपोज़ जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहाँ से इसको थीटा एंगल से रोटेट किया गया है, तो जो टॉर्क है दैट टॉर्क इज सिंपली इक्वल टू mg sin थीटा इनटू दिस डिस्टेंस विच इज़ l. तो l इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस hinge to the center of mass. So this is the distance L, and since this angle is theta, so this is mg L into theta, and this is directly proportional to theta, and it is in this sense. तो ये अगेन इसको इसके इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आएगा, तो यहाँ पर ये ऑसिलेट करेगा. इट इज़ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस. तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई अंडर रूट, तो एंगुलर एसएम है, अगर ये लीनियर एसएम होता तो m बाई के, एंगुलर एसएम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई दिस के इज कांस्टेंट ऑफ एसएम विच इज़ mgl हियर. तो 2 पाई अंडर रूट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई mgl. तो दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये रिजल्ट डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं. तो 2 पाई अंडर रूट आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एंड l इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. तो अगर मैं अब पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास है, ऑब्वियस है कि वो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. दिस इज़ द सिमेट्री लाइन या एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं. तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा. कहाँ पे होगा तो अभी उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ पे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा और उसके इस वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस होगी, जिसको एल बोल रहे हैं. जहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस काइंड ऑफ सेक्टर, तो अगर ये डिस्क कंप्लीट होती तो कंप्लीट डिस्क के लिए जनरली डायरेक्टली हमें याद होता है, ठीक है, और इसके लिए भी याद होता है. तो अगर कंप्लीट यहाँ पर अगर ये डिस्क है और इसके लिए अगर ये एक्सिस है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रेडियस r मास इज m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr²/2. और कई बार इसके कुछ सेक्टर्स कट कर दिए जाते हैं, तो उस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास ऑफ दैट सेक्टर इंटू r² ही होगा. क्योंकि अगर ये देखा जाए तो इसमें अगर मैं छोटे छोटे इस तरीके के बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स अगर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, दिस आर वेरी वेरी स्मॉल सेक्टर्स इंक्लूडिंग वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो ये सभी सेक्टर्स में मास तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. तो सभी सेक्टर्स का जो मास उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है कि किसी भी एक ऐसा जो सेक्टर है, ठीक है, अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ di, तो ये इस तरीके का होना चाहिए dm इंटू r²/2. और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो r इसमें से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा mr²/2. तो किसी भी इस तरीके का जो सेक्टर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रेडियल है, ठीक है, इस तरीके से रेडियल है मास का डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हमने एक सेक्टर कट भी कर लिया तो वही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इट विल हैव द सेम टाइप ऑफ फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू mr²/2, वेयर m इज़ द मास ऑफ दिस सेक्टर ओनली. तो मास इस सेक्टर का इंटू r²/2. तो इस फॉर्मूले में I इज़ इजी टू फाइंड, I इज़ mr²/2. जस्ट यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस हिंज और दिस वर्टेक्स. तो मोमेंट, ये जो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन है, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए मैं कुछ मैथड्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. तो उसमें से वन कैन पिक कि कौन सा मेथड इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा उसे ईजी लगा वो पिक कर सकता है इसमें से. तो मेथड नंबर 1 टू फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस काइंड ऑफ सेक्टर. तो मेथड 1 में मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस. सपोज यहाँ पर ये सेक्टर है, इसका डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ. सो दिस इज़ द सेक्टर, और इस सेक्टर का जो भी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा ऑब्वियस है कि वो इस सिमेट्री लाइन के ऊपर होगा, ठीक है. दिस इज़ दैट सिमेट्री लाइन. इस सिमेट्री लाइन को मैं सपोज अगर एक्स एक्सिस अज्यूम कर दूँ, तो दिस इज़ एक्स एक्सिस. तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो इसमें मैं एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ. तो एलिमेंट्स सपोज मैं इस तरीके के यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहा हूँ,
सपोज़ इस तरीके का मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज़ इस एंगल को मैंने फाई बोल दिया, लेट्स से दिस एंगल इज़ इक्वल टू फाई और फर्दर दिस एंगल इज़ डी फाई। तो एक इस तरीके से ये एक सेक्टर के अंदर एक छोटा सेक्टर बोल सकते हैं या फिर एक ट्राइंगल टाइप का एलिमेंट हो गया। दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक अ ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, दिस इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में जो सेंटर होता है वो सेंट्रोइड पे होता है, और अगर ट्राइंगल बहुत ही इस तरीके का एक साइड अगर उसकी बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो मैं इस तरीके का एक ट्राइंगल यहाँ बना रहा हूँ। सपोज़ एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड ऑलमोस्ट बहुत ही छोटी यहाँ पर है, यहाँ पर ये। तो अगर सपोज़ यहाँ पर ये साइड आर के बराबर है, ये साइड आर के बराबर है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस परपेंडिकुलर पर होगा, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है। और सेंट्रॉइड ये पता होता है कि 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये जो डिस्टेंस ये r/3 हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो होगा वो 2r/3 हो जाएगा, वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत छोटे से ट्राइंगल के लिए इस तरीके से वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दिस इज सेंटर ऑफ मास और इसका जो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r/3। तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास अब इस बॉडी का निकालना है तो उसके लिए जो यूजुअली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए, और हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो XCM दिस इज़ इक्वल टू DM, दिस इज़ द मास ऑफ दैट एलिमेंट, इनटू x, दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया है, डिवाइडेड बाय दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो DM की वैल्यू यहाँ पर, तो सपोज जो मास डेंसिटी है उसको मैं अगर सिग्मा बोल दूँ, सिग्मा इज़ द सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया, तो इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें जो भी यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल इज़, तो हाफ दिस बेस यहाँ पर कितना है, बेस हमारे केस में है r/d5 और हाइट इज़ इक्वल टू r, तो r² d5/2, तो दिस इज़ r² d5/2, दिस इज़ द एरिया। एंड व्हाट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये 2r/3 डिस्टेंस है और इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r/3 cos phi, तो इट इज़ 2r/3 cos phi। सो न्यूमरेटर इज़ कंप्लीट। नाउ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जस्ट DM की वैल्यू रखनी है, तो सिग्मा r² d5/2। तो सिग्मा इज़ अ कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन से इट कैन बी टेकन आउट एंड इट कैन बी कैंसल्ड, r इज़ अ कांस्टेंट, दिस 2 इज़ कांस्टेंट, दिस ऑल इज़ कैंसल्ड, so 2r/3, this 2r/3 can be taken out, 2r/3 can be taken out. Now integration cos phi d phi with limit of phi, तो phi हमने इस लाइन से लिया यहाँ पर, तो और ये एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो दिस इज θ/2। तो phi के लिए ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे phi यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ के लिए phi हो जाएगा θ/2, और अगर मैं नीचे की तरफ ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ के लिए phi हो जाएगा -θ/2। तो आई हैव टू टेक ऑल दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो उस केस में इट विल बी -θ/2 टू +θ/2, एंड सिंपली नीचे d5 आ रहा है फ्रॉम -θ/2 टू +θ/2, सो इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड, इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ से डिस्टेंस एक तरीके से सेंटर ऑफ मास का वही x कोऑर्डिनेट है, तो दिस XCM इज़ 2r/3, इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी, इट इज़ sin phi, और उस पर लिमिट रख दो और तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 एंड दिस इज सिंपली थीटा। तो दिस आंसर इज 4r/3 sin θ/2 डिवाइडेड बाई थीटा। सो दिस इज़ द आंसर फॉर सेंटर ऑफ मास। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जनरली सेमी सर्कुलर डिस्क का ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि जनरली सभी को पता होता है। तो अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होता है, और यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से डिस्टेंस इसका होता है 4r/3 पाई। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर डिस्क कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क है तो थीटा, दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू पाई, तो पाई यू कैन पुट हियर, और यहाँ पे sin π/2 हो जाएगा, sin π/2 इज़ 1, इट इज़ 4r/3 पाई। सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स, इससे कर सकते हैं इसको। इसके बाद मेथड नंबर 2 ले रहे हैं इसमें। तो मेथड नंबर 2 में मैं डबल इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगेन दिस इज़ द सेक्टर, और उसमें मैंने इस तरीके का एक स्ट्रिप यहाँ पे ले रखा है, और मैं अब इसमें एक पॉइंट मास यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पॉइंट मास में यहाँ पे किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेक ए पॉइंट मास लाइक दिस। तो ये पॉइंट मास हो जाएगा, और इसमें जैसे ये जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस r, और ये जो विड्थ है इसकी यहाँ पे ये हो जाएगी एक तरीके से dr, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक ए पॉइंट मास, और इस पॉइंट मास के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये खुद ही हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर
अगेन मुझे पता है कि दिस इज़ एक्स एक्सिस और जो भी सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं एक्स सी एम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स सी एम दिस इज इक्वल टू, तो अगेन जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला ऊपर में डी एम इंटू एक्स, ठीक है। तो डी एम इंटू एक्स, यहाँ पर अब मैं डबल इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। कौन कौन से वेरिएबल हैं, आर एंड फाई, स्मॉल आर एंड फाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी एम की जगह पे आप क्या रखोगे, सिग्मा, और ये जो यहाँ पर पॉइंट मास है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये विड्थ यहाँ पे हो गया डी आर, और ये वाला जो विड्थ है ये विड्थ हो जाएगा आर डी फाई। तो दिस इज़ डी आर इंटू आर डी फाई, ठीक है। तो दिस इज़ योर डी एम, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी यहाँ पे ये एलिमेंट लिया गया उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसका, स्मॉल आर डिस्टेंस, और उसका ये हो जाएगा आर कॉस फाई एक्स कोऑर्डिनेट। नीचे यहाँ पर तो डी एम इज सिंपली सिग्मा डी आर डी फाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो इसमें अगर आप ये देखो तो यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको आप दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर एंड आर, दिस इज़ आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। तो इस आर की लिमिट तो जीरो से लेकर के कैपिटल आर, ठीक है, और इसके लिमिट फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू टू प्लस थीटा बाई टू, जैसे लास्ट मेथड में किया था हमने। और नीचे भी वही हो जाएगा, इट इज़ आर डी आर फ्रॉम जीरो टू आर, and it is d phi from minus theta by 2 to plus theta by 2। तो ऊपर तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो दिस विल बी आर क्यूब बाई 3, फिर ये हो जाएगा इट इज़ 2 साइन थीटा बाई 2, और जो नीचे इंटीग्रेशन हो रहे हैं वहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और इट इज़ सिंपली थीटा। तो यू कैन सी कि फाइनली आपको वही आंसर मिल जाएगा। एक आर कैंसिल हो गया यहाँ से, ये आर बचेगा एक 2 और 2 ऊपर, ये दिस इज़ 4r/3 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसका मेथड नंबर 3, यूजिंग रिंग एलिमेंट्स। तो अगर मैं रिंग को एज एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ इसमें, तो मुझे रिंग का सेंटर ऑफ मास फिर पता होना चाहिए, तभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस टाइप ऑफ रिंग। तो अगर एक रिंग है सपोज इस तरीके की, और इट इज़ सबटेंडिंग एंगल थीटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस है कि इस सिमेट्री लाइन के ऊपर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज़ दैट सिमेट्री लाइन जिस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सपोज मैं इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ। तो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आई हैव टू टेक एलिमेंट। तो एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, यहाँ से सपोज यहाँ से इतना इधर और फिर वापस से डी फाई। तो सपोज दिस इज़ फाई एंड दिस एंगल इज डी फाई। कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेरे को यहाँ पर लेंथ मिलेगी वो हो जाएगी आर डी फाई। तो ये जो मेरे को पॉइंट मास मिला, इस पॉइंट मास का जो मास होगा डी एम, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा इज़ लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई आर डी फाई। तो ऑब्वियस है कि मेरे को वाई सिम कैलकुलेट करना है इसके लिए। तो डी एम इज़ आर डी फाई, एंड व्हाट इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पॉइंट मास। तो दिस इज सिंपली आर कॉस फाई डिवाइडेड बाय डी एम इज सिंपली लैम्डा आर डी फाई। लिमिट्स, तो लिमिट ऑफ फाई, तो यहाँ पे ये रेड लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो फाई यहाँ से मैंने मेजर किया है, तो फाई यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा 0 से थीटा बाई 2, और फिर इधर के लिए माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इट इज़ माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इट इज़ थीटा बाई 2। तो इसमें लैम्डा आर इज़ कैंसल्ड, तो ऊपर आर इज़ कॉमन, कॉस फाई इज सिंपली साइन फाई, और उसके बाद में रखेंगे तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2, और नीचे सिंपली यहाँ पे ये थीटा आ रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका आंसर यहाँ पर आ गया 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, या कई बार इसको लोग याद रखने के लिए ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। और इसको यू कैन वेरीफाई कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 2r/पाई होता है, तो अगर थीटा को पाई रख देंगे तो इट विल गिव 2r/पाई। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए। अब जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें आते हैं। तो गिवन प्रॉब्लम में दिस इज़ द सेक्टर, गिवन सेक्टर। अब इसमें दिस इज़ द सिमेट्री लाइन, ये सिमेट्री लाइन के ऊपर लाई करेगा यहाँ पर ये जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा। अब इसमें यहाँ पर ये रिंग ले लेंगे,
ठीक है। रिंग की रेडियस स्मॉल आर और जो ये विड्थ है, विड्थ हो जाएगी यहाँ पर इसकी डी आर। तो इस तरीके का यहाँ पर रिंग ले लिया। इस रिंग के लिए मेरे को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लिखनी पड़ेगी, और सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो एक्स सी एम दिस इज इक्वल टू डी एम। तो डी एम इज़ द मास ऑफ दिस टाइप ऑफ रिंग। तो इस रिंग का यहाँ पर मेरे को मास लिखना है, तो मास इज सिग्मा मल्टीप्लाइड विथ, तो इसका जो मास है वो हो जाएगा सिग्मा। और अब इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया विड्थ इज डी आर, और जो ये पूरी लेंथ बनेगी वो लेंथ बनेगी आर थीटा। ठीक है, कंप्लीट दिस एंगल इज थीटा, तो डी आर इंटू आर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मास। और फिर इसके बाद में इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सेंटर ऑफ मास तो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया कैपिटल आर रेडियस के लिए, स्मॉल आर रेडियस अगर है तो आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 को ऊपर ही रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज डी एम, तो सिग्मा डी आर आर थीटा। तो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली कि सिग्मा इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज कैंसल्ड। थीटा जो है वो भी एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, तो ये थीटा और ये थीटा कैंसिल कर लो। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, ये बाहर आ जाएगा, दिस 2 विल कम आउट, तो 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, ये कम्प्लीटली बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज़ आर क्यूब बाई 3, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2। तो यू कैन सी कि फाइनल आंसर इज 4r अपॉन 3 थीटा साइन थीटा बाई 2। तो सेम आंसर यहाँ पर है, लेकिन इसमें बस ये जो रिंग हमने एलिमेंट लिया, रिंग एज एलिमेंट, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास वी मस्ट नो। इसके बाद मेथड है, मेथड नंबर 4। तो मेथड नंबर 4 में जो हम मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो मेथड इट मे नॉट बी दैट एक्साइटिंग, लेकिन यहाँ से जो हम सीखेंगे वो हो सकता है कि और भी डिफरेंट सिचुएशन में हमारे काम में आ जाए। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में अजम्पशन ये है कि हमें ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है, और वो सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्री जो कि वाई एक्सिस यहाँ पे सिमेट्री एक्सिस पर है, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है 4r/3π। तो 4r/3π पे ये कंप्लीट जो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा। सपोज इसमें से मैंने ये सेक्टर ले लिया है जिसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता करना है कि उसके डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, और एक दूसरा सेक्टर फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका जो जिसमें एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो मैंने इसको 2 सेक्टर में डिवाइड कर लिया है, वन इज़ विद एंगल थीटा एंड वन इज़ विद एंगल पाई माइनस थीटा। और मुझे ये आइडिया है कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे ही कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। तो जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ये है, तो इस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। इसका एंगल बाइसेक्टर लेट्स से यहाँ पर ये है, तो इस पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो लेट्स से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज C1 C2। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, वो डिस्टेंस इसको अगर मैं RCM से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो RCM है, ये RCM डेफिनेटली डिपेंड करेगा इस एंगल थीटा पर और उसके साथ साथ इस रेडियस R पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि RCM, इसमें एक कैपिटल R का टर्म आएगा और कोई ना कोई फिर थीटा का फंक्शन आएगा, इट इज़ सम फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है इस सेक्टर के लिए, पाई माइनस थीटा का सेक्टर है उसके लिए, सपोज ये RCM डैश है अगर तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द वर्टेक्स, इसमें भी डेफिनेटली ये R आएगा। थीटा इज़ रिप्लेस्ड बाय नाउ पाई माइनस थीटा। ठीक है, जहाँ पर भी थीटा आ रहा होगा वहाँ पर हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसको पाई माइनस थीटा से। तो अगर मैं ये एफ ऑफ थीटा या एफ ऑफ पाई माइनस थीटा ये सब कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ मास, उसका वर्टेक्स से क्या डिस्टेंस है। तो इसके लिए अब मैं किस तरीके से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है दोनों सेक्टर्स का, वो इस वाई एक्सिस पे होगा। ये कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगी फिर उस केस में, और ये 4r/3π होगा। तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट इज 0, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा इसका मतलब। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास का कोई x कोऑर्डिनेट नहीं है, तो दोनों को 2 अलग अलग सिस्टम ट्रीट करके, जैसे इसका मास कुछ मैंने मान लिया m1 है, इसका मास मैंने कुछ मान लिया m2 है। ठीक है, तो अगर मैं XCM निकालूंगा तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा कि m1 इंटू x1 CM, ठीक है, प्लस m2 इंटू x2 CM डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूँ कि x1 CM एंड m2 इंटू मॉड x2 CM, यानी कि दोनों के सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट्स और मास का मल्टीप्लिकेशन।
तो मास का मल्टीप्लिकेशन, मास निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर एरिया देखना पड़ेगा। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर थीटा अगर 2 पाई हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए तो पाई स्क्वायर, और इसका जो एरिया है आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। और मास के लिए मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस कितना है। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा, एरिया इज़ आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, एरिया इज़ आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा आर सी एम कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, आर सी एम कॉस थीटा बाई 2। तो आर सी एम इज़ कैपिटल आर इंटू एफ ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी तरीके से इसको लिखूँगा तो सिग्मा आर स्क्वायर, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा इसमें, इट इज़ एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर भी वही कॉस, थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो है ना पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, दिस विल बी साइन थीटा बाई 2। जो कैंसिलेशन हो रहे हैं कैंसिलेशन कर लेंगे, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2, सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी एक आर यहाँ पर आ रहा होगा, ये आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, दिस इज मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा बाई 2। एक रिलेशन हमारे यहाँ से आ गया। दूसरा हम y के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो y के लिए अगर मैं सेकंड रिलेशन यहाँ पर यूज़ करूँ, तो y के लिए, तो y से मेरे को पता है कि ओवरऑल 4r बाई 3 पाई है, तो दिस ओवरऑल दिस इज 4r बाई 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पर m1 बाई 1 इस तरीके से ये टर्म्स लिख लेंगे। तो m1 इज सिग्मा, दिस इज आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास आर एफ ऑफ थीटा साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस इस तरीके से उसके लिए कर लेंगे। तो आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू आर इंटू एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, अल्टीमेटली वो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा फिर, और नीचे मासेस का सम, तो सिग्मा आर स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से वी विल गेट सम कैंसिलेशन। सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 मुझे दिख रहा है कि हर जगह से यहाँ पर ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 इज़ कैंसल्ड फ्रॉम एवरीवेयर, नीचे यहाँ पर पाई बचेगा, और वो पाई जो होगा इधर के पाई से कैंसिल हो गया। नाउ फर्दर इट इज़ 4r बाई 3 एंड 1r इज़ ऑल्सो कैंसल्ड, तो r को भी कैंसिल कर देते हैं, तो एक r दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। दिस r इज़ कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो इट इज़ सिंपली 4/3। अब यहाँ पे फर्दर जो है वो एफ ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पर एफ ऑफ पाई माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। एफ ऑफ पाई माइनस थीटा को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो थीटा के टर्म्स है वो भी साथ में चल रहा है ना, तो ये जो थीटा के टर्म्स है, ये थीटा के टर्म्स भी यहाँ पर आएंगे, तो थीटा यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे पाई माइनस थीटा चल रहा है, तो दिस टर्म विल बी देयर। यहाँ पर भी गलती हो रही है, इसमें थीटा और यहाँ पर ये पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये भी चल रहा था साथ में। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ये जो पाई माइनस थीटा इंटू एफ ऑफ पाई माइनस थीटा है उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो थीटा एफ ऑफ थीटा साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका थीटा एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर पहले से है, और एक कॉस थीटा बाई 2 इसके वजह से आएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 एलसीएम लेकर के इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो थीटा एफ ऑफ थीटा यहाँ पर बचेगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज़ 1, तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो एफ ऑफ थीटा का आंसर मुझे मिल जाएगा 4/3 साइन थीटा बाई 2/थीटा, और इसको मुझे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल गिव मी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जस्ट यहाँ पे, तो दिस आर द वैल्यूज, तो जस्ट इसे पुट कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, आई की जगह पे आई एम पुटिंग mr स्क्वायर बाई 2, और दिस इज mg इंटू एल, एल इज 4r बाई 3 थीटा, इट इज साइन थीटा बाई 2। तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ये m और ये m कैंसिल, दिस 1r इज कैंसल्ड फ्रॉम हियर, ये 4 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर इज पाई, this 3r will go up, 3r theta divided by, it is 2 sin theta by 2 into g. So this is the final answer.